ये वो ब्रांड है जिसमें जयपुर की महक है, जो जयपुर से स्टार्ट हुआ है, जिसके नाम का मतलब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जयपुर से आते हैं। और इस ब्रांड के क्रिएटर से आज हम बात करने वाले हैं, उस व्यक्ति से बात करने वाले हैं जिनकी ज़िंदगी के अगर पिछले 15 साल आप देखोगे तो आपको ये महसूस होगा कि जीवन में कुछ अलग अलग करते रहना कितना इम्पोर्टेंट है, कितनी शिद्दत से काम करना इम्पोर्टेंट है। और जब आप शिद्दत से काम करते हैं, जब आप जीवन के अलग अलग रंग देखते हैं और तब जाकर एक रंग से आपको प्यार होता है, उस गुलाबी रंग से, और तब जाकर आप बनते हैं गौरव गॉड। ये उनका ब्रांड स्टोर है और आज हम उनसे मिलने जा रहे हैं, इंटरव्यू करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मन ग्रोवर और आप देख रहे हैं सफल कहानी का ये एपिसोड, द ब्रांड्स ऑफ इंडिया। फ्यूशिया ब्रांड गौरव गॉड ने शुरू किया कुछ सालों पहले, लेकिन उसके बाद जो हुआ, एलीट मिस राजस्थान आया, जयपुर कुटियोर शो आया और बहुत सारे शोज बने, और इन सब की कहानी कैसी रही, दास्तान कैसी रही, ये सारी बात आज हम मिलेंगे खुद गौरव गॉड से। हाय गौरव जी। हेलो जी, हाय, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप? वेरी गुड, ऑल सेट, थैंक यू सो मच आज टाइम दिया। अभी भी मुझे लग रहा है आप अपने शो की तैयारियों में ही लगे हुए हैं, सब चीजें। Today we have the launch of Elite Miss Rajasthan, trophy launch of Elite Miss. You can see all the trophies over here. वाह, ये पूरा काम चल रहा है, बट मैं फॉर्चुनेट हूँ कि इसके बीच में भी आपने मुझे आज मौका दे दिया, तो अब बस ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। तैयार है इंटरव्यू के लिए? जी जी बिल्कुल। आइए, अगले 40 मिनट हम दुनिया को आज आपकी कहानी सुनाएंगे और इंस्पायर करेंगे। होपफुली बहुत सारे लोग मोटिवेट होंगे। थैंक यू सर। आज के 40 मिनट आपके लिए बहुत इंस्पायरिंग होने वाले हैं, बहुत इंस्पायरिंग, ट्रस्ट मी, कीप वॉचिंग। आइए सर। और स्टार्ट करने से पहले मुझे एक चीज़ बता दो यार, हर लड़के की ना ख्वाहिश एक ही होती है कि मेरे पास अच्छी गाड़ी आ जाए, मैं थोड़ा क्रिकेट खेल लूँ, मैं थोड़ा फैशन चला जाऊँ, मेरा इंस्टाग्राम का प्रोफाइल जो है उस पर ब्लू टिक आ जाए, और इतनी सारी चीज़ें होती हैं, और वो सब आपने कर ली है। तो हाउ डिड दिस हैपन? मतलब इतनी डाइवर्सिफाइड जर्नी कैसे हो सकती है किसी की? जर्नी बहुत लंबी है, बिकॉज 1984 में मेरा बर्थ हुआ था। जोधपुर 9 दिसंबर 1984 को आई वॉज बॉर्न इन जोधपुर, एंड देन आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम जोधपुर। अच्छा। क्रिकेट बचपन से ही मुझे बहुत शौक था खेलने का, तो पहला प्यार मैं हमेशा बोलता हूँ कि माई फर्स्ट लव इज़ क्रिकेट। और कभी ये नहीं था कि अब क्रिकेट में ही करियर बनाऊंगा? एक पॉइंट पे तो आता है ना, सबको लगता है। बिल्कुल था। मैंने राजस्थान को रिप्रेजेंट किया रणजी ट्रॉफी में। वाओ, व्हिच ईयर इट वाज? 1998 आई वाज अंडर 19 इन अंडर 19। अरे वाह। तो उस वक्त की बात है ये, जब मैं अंडर 19 17 का था। मैं जस्ट आई वाज 17 इयर्स ओल्ड, बल्कि 2001 की बात कर रहा हूँ मैं, 2001 के आसपास की बात कर रहा हूँ मैं। आई वाज जस्ट 17 इयर्स ओल्ड। 98 में मैंने शुरू किया था खेलना क्रिकेट, व्हेन आई वाज जस्ट 14 इयर्स ओल्ड। और 17 आते आते मैं आई वाज पार्ट ऑफ राजस्थान टीम। आई प्लेड कूच बिहार, प्रॉपर क्लब एंड एवरीथिंग। क्रिकेटर, ठीक है, क्लब क्रिकेटर। प्लस आई स्टार्टेड विद अंडर 19 कूच बिहार टीम ऑफ राजस्थान। देन आई प्लेड रणजी ट्रॉफी ऑल्सो फॉर राजस्थान। और उसी दौरान मैं इंजीनियरिंग 12th हो गया था मेरा, तो मैं इंजीनियरिंग करने आ गया। उस ज़माने में इतना पैसा नहीं हुआ करता था क्रिकेट में। मैं एक्चुअली वही सोच रहा हूँ, मतलब एक तो क्रिकेटर, ऊपर से इंजीनियर, और आप जो आज हमको जिस सीरियस अप्रोच के साथ दिखते हो वो बहुत ड्रास्टिक चेंज होता है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ऐसी है जहाँ पे इंसान या तो बहुत ही आनंद में चला जाता है या फिर अपना डिसाइड कर लेता है, क्योंकि रणजी ट्रॉफी खेलने के बाद आई थिंक और 10 साल तो इंसान वेट करता है कि नहीं क्रिकेट में ही देना है टाइम। जी। शिफ्ट वगैरह कैसे स्टार्ट हुआ? इसलिए किया क्योंकि उस वक्त इतना पैसा नहीं था। जी। आई एम टॉकिंग अबाउट 2001 2002। देयर वाज नो IPL। वी ओनली, हमारा जो फीस होता था वो 5,000 रुपये होता था पर मैच। अच्छा। हाँ, और ना ही कोई फ़्लाइट का टिकट मिलता था उस वक्त के ज़माने में। आपको ट्रेन का टिकट मिलता था, ना ही आपको कोई 5 स्टार होटल में, जिस तरह आज के रणजी ट्रॉफी जो खेलते हैं उनकी फ़ीस 50,000 रुपये है। और उनका आप देखें तो उनको स्टे भी 5 स्टार होटल में मिलता है, उनको फ्लाइट टिकट्स भी मिलते हैं। अब वो नहीं था उस वक्त, कुछ नहीं था। ओनली टीम इंडिया में अगर सिलेक्शन हो गया तो आपको सब मिलेगा, अदरवाइज आप क्लब क्रिकेट या फिर आप नेशनल से एक पहले जो होता है उसमें खेलेंगे तो you will not get these kind of facilities which we are getting today in today's era. Those economic thoughts आपको आने स्टार्ट हो गए होंगे तब तक। जी। और राजस्थान के लिए ऐसा बोला जाता है कि राजस्थान से उस वक्त गगन खोड़ा was the only player। Yes। गगन भैया was the only player जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और ऐसा बोला जाता है कि राजस्थान का प्लेयर कोई जाता ही नहीं। और पी कृष्ण कुमार एक हमारे बहुत बढ़िया मीडियम पेसर थे, उनका भी थोड़ा सा ऐसा लगा था कि वो जाएंगे, पर वो जा नहीं पाए इंडिया के लिए, क्योंकि उनका एक तेंदुलकर के साथ मैच हुआ था, उसमें तेंदुलकर ने ऑब्वियसली उनका बहुत स्कोर किया था उनके बॉलिंग पे, तो वो जा नहीं पाए थे आगे इस वजह से। तो इस तरह राजस्थान में कोई स्कोप ही नहीं है। ये ज़माना रुंगटा सर का है। उस वक्त रुंगटा सर उसको राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को हेड किया करते थे।
तो उस वक्त इतना था नहीं क्रिकेट, तो मम्मी ने बोला कि आपका, मैं जोधपुर से था, फिर मेरा जयपुर एडमिशन हो गया इंजीनियरिंग में। कहाँ से पास आउट हैं मैं आप? सेंट एंथनीज स्कूल जोधपुर से हूँ सर। अच्छा, और इंजीनियरिंग आपकी? इंजीनियरिंग मैंने RIET से करी, अच्छा। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ओके। जो कि जयपुर में स्थित है, भाकरोटा में। दिस इज हाउ जयपुर लैंड हुए आप? मैं 2002 में जयपुर आ गया। After completed my 12th class, I came to Jaipur for engineering. I got the admission, and this is how ended my cricket career. Not ended cricket career, but serious note पे मैं खेलता रहा उसके बाद भी बहुत सालों तक खेलता रहा। वो बट क्लब क्रिकेट खेलता रहा। क्रिकेट खेलना है, ठीक है। क्योंकि 2002 में जब मैं इंजीनियरिंग के लिए आ गया तो मम्मी ने और पापा ने यही बोला कि अब आई थिंक तुम्हें करियर इंजीनियरिंग में बनाना चाहिए, बिकॉज क्रिकेट में इतना स्कोप नहीं है, ये है। तो फिर मेरा भी थोड़ा जयपुर आ गया तो क्रिकेटिंग फील्ड वहाँ रह गया, बट मैं जाया करता था। तो फर्स्ट लव से ब्रेकअप हुआ इस टाइम पे, फिर इंजीनियरिंग में फिर ध्यान देना शुरू किया? इंजीनियरिंग में ध्यान नहीं दिया मैंने, पहले साल क्रिकेट पे ध्यान दिया पूरा। अच्छा। और मैं जोधपुर जाता रहा, जयपुर में भी मैचेस खेलता रहा, क्रिकेट मैंने कंटिन्यू रखा। बिल्कुल इंजीनियरिंग अपने आप हो रही थी जैसे होती है, जैसे जनरली होती है। अच्छा। और इसी के चलते फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग जब मैंने किया तो मेरे टोटल सब्जेक्ट 8 होते हैं फर्स्ट ईयर में। अच्छा। इंजीनियरिंग सेमेस्टर्स में होती है, बट ईयर नंबर 1 जो होता है वो फर्स्ट ईयर होता है पूरा, तो उसमें जनरल सब्जेक्ट्स होते हैं। इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट जो होते हैं पर्टिकुलरली वो थर्ड सेमेस्टर से शुरू होते हैं। अच्छा। तो पहले साल में 8 सब्जेक्ट थे मेरे, और 8 में से 5 में मेरे को बैक आया था। ऑब्वियस चीज है, स्पोर्ट्समैन जनरली पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं होते अच्छा। तो मेरे को 5 बैक आई, और मेरा ईयर बैक भी होने वाला था, बट वो फिर रूल्स चेंज हो गए कि यू कैन कैरी फॉरवर्ड योर बैक्स। तो तब इतना तो समझ में आ गया था कि ये तो नहीं हो पाएगा ना, ये नहीं हो पाएगा। फिर 2002 में आया था, और 2004 से ही मैं बिजनेस भी कर रहा हूँ जयपुर में। आई स्टार्टेड विद इंटीरियर डिजाइनिंग। मैंने आर्च अकेडमी से कोर्स किया था, एक इवनिंग कोर्स होता था उस वक्त आर्च अकेडमी में, जो कि 6 से 7 का एक बैच हुआ करता था। अच्छा। वहाँ पे मेरे को मेरी मैम थी निकुंज मैम करके, वो शी इज़ अ बिग इंटीरियर डिजाइनर नाउ फ्रॉम राजस्थान जयपुर ओनली। आई मेट हर एंड देन वी स्टार्टेड इंटीरियर। उस वक्त बहुत स्कोप था इंटीरियर्स का, आपको पता है उस वक्त प्रॉपर्टी बड़ी बूम पे थी। 2004-5 की बात कर रहा हूँ मैं। 2004-5 में जैसे प्रॉपर्टी ली है राजस्थान में, वो उसकी 8 में डबल हो गई थी, आपको पता ही होगा। हाँ जी। तो उस वक्त इंटीरियर्स का बड़ा स्कोप था। तो मी एंड निकुंज मैम स्टार्टेड आवर ओन कंपनी कॉल ओरियल इमेजिनेशन। कॉलेज के होते होते आई वाज इन जस्ट सेकंड ईयर। मतलब मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूँ कि आपको बिजनेस माइंड होना तो बहुत जरूरी है ना, वो भी बचपन से ही कि कुछ करते रहो, तब जाके सालों बाद एक चीज निकल कर आएगी। जी। तो मैं सिर्फ 20 साल का था तब से मैं बिजनेस कर रहा हूँ, एंड आई स्टार्टेड विद ओरियल इमेजिनेशंस, जो वैशाली नगर जयपुर में हमने ऑफिस खोला। अच्छा। वी स्टार्टेड विद गैराज से हमने शुरू किया था। अच्छा। निकुंज मैम के नीचे ही, घर के नीचे गैराज से शुरू किया। देन हमने एक ऑफिस खरीदा वैशाली नगर जगदम्बा टावर में, और उसके बाद बहुत सारा इंटीरियर डिजाइनिंग हमने करा, बहुत सारे हमने फ्लैट्स, उस वक्त बहुत बूम था, ये फ्लैट्स का कल्चर शुरू हुआ ही था, हर जगह से डिमांड्स बहुत थी, और कोई स्कोप नहीं था इंटीरियर्स का इतना। तो वो जो मैंने 6 महीने का कोर्स किया था इंटीरियर डिजाइनिंग का, वो मुझे बहुत काम आया। प्लस साइड बाय साइड मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, तो एजुकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी लाइफ में। क्वालिफाइड होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो वो क्वालिफिकेशन भी मैंने ली। फाइनली बैक सब क्लियर हुई? हाँ, सब क्लियर हुई। 2006 में मैंने इंजीनियरिंग खत्म करी थी, और उसके बाद फिर मैंने MBA के लिए अप्लाई करा। अच्छा। और मैंने ICFI हैदराबाद। अच्छा। ICFI हैदराबाद से मैंने डिस्टेंस लर्निंग किया है, फाइनेंस में मैंने MBA किया है। अच्छा। और 2008 में मैंने मेरी स्टडीज खत्म की। एक मतलब वैसे प्लीज इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूँ, फाइनेंस, इंटीरियर डिजाइन्स, फैशन अभी आप कर रहे हो, इंजीनियर आप बन रहे थे, मतलब क्रिकेटर था, मैं था क्रिकेटर आप थे। व्हाट इज दिस? मतलब नॉर्मल इंसान के लिए ये कहना कि आप एक साथ 5 अलग अलग डाइवर्सिफाइड फील्ड्स में काम कर रहे हो, और अभी भी आप फैशन तो अभी भी नहीं आया है जी, ये अभी आने वाला है ना आगे। तो ये सब कैसे चल रहा था? मतलब जो मन कर रहा था वो करते जा रहे थे? इतना कंफ्यूज था मेरे इनिशियल डेज में, इन माय यंग डेज, अर्ली 20s में, कि मुझे पता नहीं था मुझे करना क्या है। आई वाज ट्राइंग आउट इन एवरी सेक्शन, जहाँ मन लग रहा है वहाँ करके देख लो। जैसे जीवन ले जा रहा है वैसे चलता गया। किसी ने बोला कि इंटीरियर्स कर लेते हैं साथ में, तो इंटीरियर साथ में कर लिया उनके। क्रिकेट चल ही रहा था, इंजीनियरिंग चल ही रही थी, और उसके बाद फिर मम्मी ने बोला कि MBA भी करना चाहिए तुम्हें, अगर क्वालिफिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में। पेरेंट्स कैसे रहे हैं आपके? पेरेंट्स, माय फादर इज अ गवर्नमेंट ऑफिसर। ओके। ही वाज इन JBVNL, पहले जोधपुर में थे। अज्यूम कर रहा हूं तो बाप जैसे बाप होंगे ना, कि इंजीनियरिंग करिए तो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करो और करो। मेरे फादर दोनों सरकारी सर्वेंट नौकरी करते हैं, दोनों गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे। माय फादर गॉट रिटायर्ड इन 2012 एंड माय मदर गॉट अ VRS। शी वाज द प्रिंसिपल ऑफ AVM आदर्श विद्या मंदिर जोधपुर, बट मैं यहाँ आ चुका था। माय फादर वाज नॉट कीपिंग वेल इन 2008 and 9, तो शी हैड टू टेक अ VRS बिफोर टाइम। उनकी तो सर्विस 2018 तक थी। अच्छा।
बट उन्होंने 10 साल पहले VRS तो लिया। फिर मम्मी की हिंदी तो बहुत अच्छी होगी ना आपकी? हाँ, मेरी है ना? हिंदी और इंग्लिश पे बहुत अच्छी पकड़ है। और मैं अमिताभ बच्चन जी का भी फ़ैन हूँ बहुत बड़ा, तो उनकी तो आपको पता है हिंदी कितनी अच्छी वो बोलते हैं, तो मैं हिंदी मेरी बहुत अच्छी है और इंग्लिश पे भी मेरा कमांड अच्छा है, तो लैंग्वेजेस का कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब जिस फील्ड में मैं हूँ वहाँ तो मुझे बोलना ही पड़ता है, बिकॉज मैक्सिमम टाइम मैं TV पे होता हूँ या फिर मैं स्टेज पे होता हूँ। और अब तो मैंने सुना आपने एक्टिंग भी कर ली है जी, ना, म्यूजिक वीडियोस भी कर ली है, तो इस जर्नी पे तो मैं आऊँगा क्योंकि ये सब करंट जर्नीज हैं जी। MBA हो गया आपका फिर 2008 में, मैंने आई कंप्लीटेड माय स्टडीज इन 2008 जी। अब अभी भी वो इंटीरियर चल रहा था? हाँ, इंटीरियर का बिजनेस चल रहा था। अच्छा। 2009 तक मैंने वो करा है। अच्छा। निकुंज मैम के साथ किया था मैंने 2009 तक। 2008 में फिर मैं एक्टिंग में आ गया। और मैंने 2-3 सीरियल्स भी करे, 2-3 छोटी फिल्म्स भी करी। अच्छा। बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस भी मैंने करे हैं। अच्छा। बट वो बाद में करे मैंने, तो 13 में शुरू किए म्यूजिक। बिल्कुल, मैं ट्रिविया देता हूँ आपको, अगर ढूंढना हो ना तो हम 5 सीरियल में मुझे बताना कि आपको गौरव जी कब दिखाई दिए थे, तो डेफिनेटली यू विल, मजा आएगा। जी, 5 सीरियल किया था मैंने। तो 2008 में मैंने मॉडलिंग से शुरू करा था करियर। फिर उसकी भी एक बहुत बड़ी घटना है कि 2009 में एक फैशन शो हुआ था जयपुर में। अच्छा। उसका नाम था राजस्थान फैशन शो। अच्छा। उसमें नाम नहीं ले सकता मैं, डिज़ाइनर हैं जयपुर के बहुत बड़े। अच्छा। अभी भी बहुत से डिज़ाइन करते हैं, और अब तो मेरे मित्र भी हैं वो, मेल डिज़ाइन करते थे वो। अच्छा। तो मेरे बाल बहुत लंबे, धोनी का ज़माना था वो, तो मेरे बाल इतने लंबे थे कंधे तक। मैं आई वॉज वेरी यंग, 2009 में आई वॉज जस्ट 25 ईयर्स ओल्ड, तो मेरे बाल बहुत लंबे थे होनी जैसे। तो इंडियन ये कपड़ों का सीक्वेंस था और मेरा चयन हो गया। मैंने फिटिंग्स भी कर ली। जब फिटिंग्स पे गया तो सर नहीं थे। अच्छा। डिज़ाइनर नहीं थे। उनके असिस्टेंट ने फिटिंग कर ली मेरी, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला। मैंने मेरी फैमिली को, मेरे फ्रेंड्स को इनवाइट कर दिया फॉर द फैशन शो। अच्छा, मैरिड की बात है। I'll be working on रैंप, मेरी वीडियोस बनाना। उस वक्त मोबाइल भी इतने अच्छे नहीं हुआ करते थे कि इतने अच्छे कैमरेज हो। 600 का ज़माना था। हाँ, आईफोन भी नहीं था उस वक्त। तो मैंने बोला मेरी वीडियोस बनाना आप। सबको बुला लिया मैंने, और लास्ट मोमेंट पे मेरे बाल लंबे होने की वजह से उन्होंने मुझे बोला कि इंडियन कपड़ों में आपका लुक नहीं जाता। अच्छा। आपको हम नहीं ले सकते। तो मैंने कहा सर ये तो बहुत गजब हो जाएगा, मेरी तो पूरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स 5 मिनट बाद तो मुझे वॉक करना है। तो मुझे बोलते हैं कि नहीं कुछ भी हो रहा है, दिस इज़ माई फाइनल डिसीजन। तो बहुत अपसेट हो गया मैं, मुझे बहुत कभी गुस्सा भी आया मुझे। तो मेरे दोस्त थे दीपक नाहर जी, ही इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड। तो उन्होंने मुझे बोला कि गौरव कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया, हम खुद फैशन शो शुरू करेंगे और हम खुद का ब्रांड बनाएंगे, तू चिंता नहीं कर। एक रिजेक्शन से हाँ ये ट्विस्ट भी आ सकता है, मतलब डिप्रेस होने वाले ये भी कह सकते हैं ना, यार ये नहीं करना, कुछ और करेंगे। एंड यू गाइस वर लाइक करना ये, लेकिन कुछ और ग्रैंड करेंगे। अच्छा। तो 2009 की बात है। तो उस वक्त मुझे बहुत झटका लगा कि यार बिल्कुल मैं बाहर कैसे जाऊँ, क्या बोलूँ मैं मेरे फ्रेंड्स को, फैमिली को कि मैं शो क्यों नहीं कर पाया। तो वो 1-1.5 घंटा बहुत बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। मैं गया बाहर, मैंने बोला कि भाई मुझे जो था वो सर बता दिया मैंने कि मुझे बाहर कर दिया है फैशन शो से, बिकॉज मेरे बाल लंबे हैं और इंडियन कपड़ों में ये जा रहा नहीं है। मैंने वो फैशन शो देखा भी, वहाँ मैं देखा बैठ के मैंने, और उसके बाद मैं घर आ गया और बहुत डिप्रेस था। और मुझे लगा कि यार अब तो कुछ ना कुछ मॉडलिंग में ही करके दिखाना है, और जिस तरह से मुझे रिजेक्ट किया गया है, और उन्हीं के साथ अब मैं काम करूँगा आगे जाके, और कोशिश करूँगा कि मैं मेरा खुद का ब्रांड बनाऊँ और वो मेरे को बोले कि यार मुझे तुम्हारा फैशन शो करना है। और ये हुआ अभी आगे जाके। तो ये जो पूरे 2-3 घंटे जब फैशन शो चल रहा था, तो ये सब बातें उस टाइम दिमाग में घूम रही थी? देखिए, जब आप यंग होते हैं तो बहुत चीज़ें आपको हर्ट करती हैं, गुस्सा ज़्यादा आता है, गुस्सा भी ज़्यादा आता है उस वक्त। मैं एज ए 25 साल का लड़का सोच रहा हूँ कि ऐसा हो जाता है, मैं तो लगता है अब रुको तुम बाहर मिलो, मैं बाहर मिलो। हाँ, मेरे साथ भी वो सिचुएशन आ जाती है। बिल्कुल एग्रेसिव हो गया था मैं। 25-26 साल का रहा हूँगा सिर्फ। तो उस वक्त मुझे लगा कि यार क्यों ना मैं खुद का ही कुछ करूँ। बट मुझे फिर, क्योंकि मैं इतना सक्षम भी नहीं था फाइनेंशियली भी कि मैं कुछ कर पाऊँ। हालांकि मैंने इंटीरियर्स में बहुत अच्छा नाम किया था, बट मुझे लगा था कि यार फैशन ब्रांड खोलने का मतलब 2-3 करोड़ रुपए का बिल्कुल आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। फिर 2013 में मैं बिल्कुल प्रिपेयर हुआ। 2-3 साल लगे, 2-3 साल लगे मुझे। इस दौरान मैं मॉडलिंग करता रहा। मैंने हम 5 सीरियल भी इस दौरान किया, और काफ़ी छोटे मोटे शोज़ भी करे, फैशन शोज़ भी करे, और बहुत चीज़ें करी मैंने। बट 2013 में मैंने एलीट मिस राजस्थान को शुरू किया। फ्यूशिया उससे पहले आ गया था? फ्यूशिया आ चुका था, फ्यूशिया आ गया था। फ्यूशिया शुरू हुआ। अच्छा। और क्योंकि हमारा जो ब्रांड है फ्यूशिया का, वो आप देख ही रहे होंगे, ब्राइडल वियर ब्रांड है। मैं इस पे भी आऊँगा। इट इज़ जस्ट, तो इसको प्रमोट करने के लिए हमने सोचा कि यार एक फैशन शो करते हैं, इसको हमारा ब्रांड भी प्रमोट हो जाएगा, और जो मेरी इच्छा थी पुरानी वो पूरी भी हो जाएगी। तो हमने जयपुर कुटीर शो शुरू करा 2013 में। पहला सीजन शुरू करा हमने, जो कि हमने मैरिट में ही करा। अच्छा। और हमारे ब्रांड के लिए शुरू किया था। सेम प्लेस? जी, सेम प्लेस। तो दिल्ली बॉम्बे से मॉडल बुलाने पड़े, क्योंकि मेरे पास तो मॉडल्स थे नहीं, एलिट तो करता नहीं था मैं।
फील कैसा हो रहा था उस टाइम ये, मतलब हाँ, feeling एक तो ये ब्रांड और वो सब की बात अलग है, बट एक वो पुरानी चीज दिमाग में रह के जब उसी जगह पे अपनी चीज लेके जा रहे होते हो तो उस टाइम क्या दिमाग में चलता था? उस वक्त यही था कि यार चलो कुछ शुरू तो किया है, बट बहुत नर्वस था मैं, क्योंकि पहला मेरा फैशन शो था वो, और उससे पहले हमने एक फैशन शो किया था, बट मैं उसका मालिक नहीं था, मैंने सिर्फ एज ए पार्ट डिजाइनर पार्ट लिया था। अच्छा। तो वीना मलिक जी उस वक्त मेरे फोटो भी लगाया उनके साथ। अच्छा। और काफ़ी मेरी क्लोज फ्रेंड भी थी उस वक्त, वो एक ज़माने में मैंने डेट भी किया है उनको। तो 2013 की बात है ये। तो वो आए थे मेरे शो में एज अ शो स्टॉपर, तो उनसे काफ़ी मुलाकात हुई, तो उन्होंने बोला कि तुम एक ब्रांड शुरू करो, कर सकते हो तुम। तो हमने फैशन शो शुरू कर दिया खुद का, जयपुर कुटीर शो। तो जयपुर कुटीर शो के दौरान वीना जी चली गई दुबई, उनकी शादी की बात होने वाली थी उसी दौरान, तो वो दुबई चले गए। फिर हमने उस वक्त की एक बड़ी एक्ट्रेस थी, उनको नाम भूल गया मैं उनको फर्स्ट बुलाया था। उस वक्त उनकी बहुत बड़ी बड़ी फिल्में हिट हुई थी। अच्छा। तो उस वक्त हमने उनको बुलाया और पहला फैशन शो करा। बहुत नर्वस था कि पता नहीं कैसे होगा, हिट होगा कि नहीं होगा। और मेरे साथ जेडी महेश्वरी जी थे, महावीर जी थे, लोकेश ने कोरियोग्राफ किया था, लोकेश जो अब दूसरे शोज करते हैं। तो और मॉडल्स की बड़ी प्रॉब्लम आई कि दिल्ली मॉडल में से मॉडल बुलाने पड़े हमें। अच्छा, जयपुर मॉडल नहीं मिले? जयपुर में मॉडल थे ही नहीं उस वक्त। अच्छा। 2013 के बाद कोई मॉडल का ट्रेंड ही नहीं था। ले दे के एक चारवी थी जो कि मेरी गर्लफ्रेंड थी उस वक्त। अच्छा। और एक उनकी फ्रेंड थी पायल, बस 2 ही लोग थे मॉडल के नाम पे, कोई मॉडल्स ही नहीं थे हमारे पास। तो मैंने सोचा कि यार मॉडल्स ही नहीं हमारे पास, और हमें दिल्ली बॉम्बे से मॉडल बुलाने पड़े, जो कि ऑब्वियसली बड़े एक्सपेंसिव भी थे और कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होते हैं। तो हमें लगा क्यों ना कि अगर हमने ये फैशन शो शुरू करा है तो राजस्थान में बहुत पोटेंशियल है, क्यों ना हम एक रेवोल्यूशन शुरू करें मॉडल्स का। करेक्ट। और 2014 से आप यकीन कीजिए कि पहले ऐसा होता था कि दिल्ली बॉम्बे से मॉडल बुलाने पड़ते थे। 14 में मैंने एलीट शुरू करा है, सीजन नंबर 9 कर रहा हूँ मैं अभी इस साल। और आप देखिए कि आज की जो कंडीशन है, हमारे सारे मॉडल्स दिल्ली बॉम्बे जाके काम कर रहे हैं और वहाँ दिल्ली से कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आता वहाँ से। ये बहुत अमेजिंग चीज़ है ना, एटलीस्ट अपनी जगह को वो चीज़ देना जो वहाँ नहीं होती। वाओ, सबसे बड़ी बात थी ये, क्योंकि जब मैंने एलीट शुरू करा 14 में पहला सीज़न निकाला तो बहुत कम गर्ल्स आई थी ऑडिशन से। मुझे याद है कि करीब 50 गर्ल्स आई थी, और आज आप देखें तो 1200 गर्ल्स हैं जो कि ऑडिशंस देने आती हैं। तो बहुत लंबी जर्नी है ये। और सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान की लड़कियों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया है अब कि आप देखें कि इस साल की जो फेमिना मिस इंडिया है, वो जो फर्स्ट रनर अप है रूबल शेखावत, वो एलीट मिस राजस्थान से हैं। अरे वाह। इससे पहले अदिति हुंडिया ने इंडिया को रिप्रेजेंट करा है, अर्शिना संबल हैं, नेहा जायसवाल हैं, बहुत सारे आकांक्षा भल्ला हैं, मिस इंडिया हैं। जब आप खुद सारी मेहनत कर रहे हो तो आपको नाम भी ऐसे टिप्स पे याद होते हैं ना। मेरे को आप यकीन नहीं करेंगे, अगर मैंने सीज़न 10 करे हैं तो करीब 10,000 गर्ल्स ने पार्टिसिपेट करा है। मेरे को 5,000 नाम याद हैं उनके। बिल्कुल। और नाम ही याद नहीं है मेरे को उनकी फैमिली के भी नाम बहुतों के याद रहते हैं। तो मैं बहुत सीरियसली निष्ठा से जुड़े हुए होना चीज़ों से लेके अपने प्रोफेशन को लेके। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरी शादी नहीं हुई है अभी तक, मैं मैरिड हूँ। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे 2 ही बच्चे हैं, एक एलीट मिस राजस्थान और एक कुटीर शो, और इन्हीं बच्चों को तो आप अच्छे से पालते ही हैं। बिल्कुल। अच्छा, कुटीर शो में ये फिर कोटा पहुँच गया जी, फिर बीकानेर पहुंच गया और अलग अलग उदयपुर सिटीज में पहुंच गया। तो ये एक्सपेंशन की जर्नी कैसे? इसको 3 साल हुए हैं। अच्छा। एक्सपेंशन किए हुए। हमने 19 में हमने जोधपुर किया था पहला, और दैट वाज अ वेरी बिग हिट। एंड देन वी थॉट के अपनी होम प्लेस पे तो और अलग चीज़ें वहीं से शुरू किया मैंने, बिकॉज मेरा होम प्लेस था। तो मुझे लगा कि शुरू जोधपुर से करना चाहिए। और फिर हमने जोधपुर की जब देखा कि लोकल टैलेंट कितना अच्छा है, डिज़ाइनर का भी लोकल टैलेंट बहुत अच्छा, और उस वक्त लोकल फॉर लोकल शुरू ही हुआ था। अच्छा। प्रधानमंत्री जी का। तो हमें लगा कि यार डिज़ाइनर्स इतने अच्छे हैं राजस्थान में, तो हम डिज़ाइनर्स पे क्यों नहीं काम करते कि हमारे डिज़ाइनर्स जाके लैक्मे करें। बिल्कुल। हमारे डिज़ाइनर जाके बड़े बड़े शोज़ करें, तो हम उनको अगर मौका देंगे तभी तो वो एग्जिबिट कर पाएंगे। Exactly. तो हमने जोधपुर में शुरू करा तो 8 सीक्वेंस मैंने किए थे, और मुझे याद है कि 6 सीक्वेंस मैंने जोधपुर से लिए थे। और आज वो सभी डिज़ाइनर्स बड़े हैं, अपना अपना अच्छा काम कर रहे हैं, उनको ग्लोबली और लोग जानते हैं, उनके साथ उनको काम मिल रहा है। तो ये भी एक रेवोल्यूशन है जो हमने पहले मॉडल्स का शुरू करा, उसके बाद डिज़ाइनर्स पे किया। अब आप देखिए कि मैं 4 सिटीज़ में शो करता हूँ, इंक्लूडिंग जयपुर 5 हो जाती हैं। तो 5 शोज़ में अगर मैं 8 या 9 सीक्वेंस भी करता हूँ एक शहर में, अभी हम उदयपुर करके आए परसों। अच्छा। 10 सीक्वेंस थे मेरे, उसमें से 6 लोकल डिज़ाइनर्स थे उदयपुर के। तो उदयपुर के डिज़ाइनर्स को मंच मिलता है। बिल्कुल। ऐसे ही धीरे धीरे यू ग्रो। तो ये एक ऑटोमेटिक कम्युनिटी बनना स्टार्ट हो जाता है। ऑटोमेटिक कम्युनिटी बनना स्टार्ट। बट इतना फ्रीक्वेंटली टाइम कैसे मैनेज करते हो? मतलब ऑल्दो मैं अभी भी आया हूँ तो इनकी वो गनीमत है कि इन्होंने मुझे टाइम दे दिया, बट स्टिल
ये शोज करना, फिर एलीट करना, फिर ब्रांड्स को संभालना, फिर अपने टीवी शोज देखना, और ये सब चीज़ें मैनेज, मतलब मैनेज करना रूटीन मुश्किल है, मैनेज करना मुश्किल होता है। प्लस मुझे बॉडी का भी बहुत बनाने का शौक है, मैं आई एम अ जिम फ्रीक गाय, तो मुझे वो भी ध्यान रखना पड़ता है बहुत ज़्यादा। टाइम मुश्किल होता है मैनेज करना, मैं मानता हूँ कि इतना आसान सफ़र नहीं होता मेरा। बिल्कुल। मैं कई लोग जो बाहर से देखते हैं मुझे, जो सिर्फ सोशल लाइफ में देखते हैं मुझे, उनको लगता है कि आप ज़िंदगी हो तो गौरव गौर जैसी हो, हमेशा आसपास लड़कियां रहती हैं, बट बहुत चैलेंजिंग लाइफ है ना ये। मैं उनको यही बोलता हूँ कि आप 2 दिन गौरव गौर जी के देखो, तो फिर आप खुद ही बोल दोगे क्या इतनी टेंशन हमने झेल सकते, बख्श दो, आप ही झेलो। क्योंकि इवेंट करना ना भैया, इवेंट करना इट्स सच अ डिफिकल्ट थिंग, यू हैव टू मैनेज ऑल द मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ती है। यू हैव टू मैनेज डिज़ाइनर्स, मॉडल्स, उनका खाना, उनका रहना, मेकअप, लॉट ऑफ थिंग्स। और मुझे लगता है कि एक छोटी सी भी इधर उधर हो जाए तो सबसे पहले टेंशन आपको ही होती होगी। पहले, क्योंकि ओनर मैं हूं तो सबसे पहले टेंशन आप। एग्जैक्टली। ऐसा इंसिडेंट मुझे बताओ ना आप, इतने सालों में जो आपको लगा होगा यार ये तो सोचा नहीं था। बहुत जगह सर चलते चलते शो में कई बार डीजल की प्रॉब्लम हो जाती है या टेक्निकल कोई फॉल्ट हो जाता है, तो कितना नर्वस हो जाता हूँ उस वक्त मैं आपको बता सकता नहीं। मेरी जो उस वक्त स्थिति होती है, बिल्कुल, मेरे को सारे मॉडल्स मेरे बोलते हैं कि सर आप शोज़ के दौरान डिफरेंट होते हो और शो के बाद डिफरेंट होते हो। मेरे ड्यूल वो है, क्योंकि शो के दौरान मैं इतना सीरियस होता हूँ। आप मुझे शो के दौरान मैंने कितने बड़े बड़े लोगों को डांट दिया है शो में, क्योंकि अपना वही बच्चे वाली बात है ना, मेरा बच्चा अगर प्रॉब्लम में आ रहा है थोड़ा सा तो मैं परेशान हूँ। अब कैमरे के सामने कोई भी आया था तो मैं उसको डांट देता हूँ, देखता भी नहीं कि हमारा चीफ गेस्ट है या हमारे गाँव में, उसको डांट देता हूँ। तो मैं इतना सीरियसली काम करता हूँ। बिल्कुल। और जब शो खत्म होता है तो बिल्कुल मेरा एक पार्टी वाला रूप है, मैं एक पार्टी एनिमल हूँ, बहुत पार्टीज करता हूँ मैं। जिंदगी को जीना भी इम्पोर्टेंट है। ट्रैवल भी बहुत करते हो ना यार। इंस्टाग्राम, अच्छा वो कैसे हुआ इंस्टाग्राम का? आई गेस फर्स्ट ऑफ राजस्थान डिजाइनर। पहला मैं ही था जिनका फैशन से जिनका वेरीफाई हुआ। मेरे बहुत आर्टिकल्स थे, मेरे पास 24 आर्टिकल्स थे उस जमाने में। लीडिंग वेबसाइट्स पे मेरे आर्टिकल्स हैं। तो इंस्टाग्राम पे अगर आपके पास आर्टिकल्स हैं और अगर आप जेन्युइनली अगर आप करते हैं सब कुछ, तो आप मेल कर सकते हैं, देन यू कैन रिक्वेस्ट द वेरिफिकेशन। अच्छा। और वेरिफिकेशन मुझे मिला और 5 साल से सेम प्रोसेस से मिला और 5 साल से मैं वेरीफाइड हूँ दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पे, फेसबुक और इंस्टाग्राम। बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हो, मैंने देखा है। आई मीन ट्रैवलिंग एंड ऑल। फेवरेट प्लेसेस आपकी जहाँ ट्रैवल करना पसंद करते हो? यूरोप। अच्छा। मैं यूरोप 2016 में गया था और एक जगह है इबिजा, स्पेन में है ये। अच्छा। और इबिजा नेवर स्लीप्स, कभी सोता नहीं है इबिजा। जैसे इंडिया में बॉम्बे है, उसका बड़ा रूप ले लीजिए आप। और इबिजा पे बहुत सारे गाने भी बने हैं पार्टीज़ के लिए, तो पार्टी करने का बहुत शौक है मुझे। तो मैं इबिजा मेरी फेवरेट प्लेस है स्पेन में। विश लिस्ट में लिख लो अपनी आप लोग और पहुंच के ज़रूर बताना कैसा रहा चीज़ों को लेकर। अच्छा, ये सब चीज़ें एक तरफ, एक पर्सनल लाइफ जो आपकी है, मतलब आपका जन्म, मैं रूटीन इसलिए पूछ रहा हूँ, सबको मैं बताता हूँ कि आप मतलब कब उठते हैं, कब सोते हैं, वो सब जानना चाह रहा हूँ मैं। जी। क्या खा रहे हैं फिलहाल? मैं लेट नाइट वाला हूँ। मैं लेट नाइट बहुत सोता हूँ। मैं सोना नहीं चाहिए इतना लेट नाइट, बट मैं 3 बजे से पहले नहीं सो पाता हूँ, बिकॉज मेरी नाइट लाइफ बड़ी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। आई एंजॉय माई नाइट लाइफ। लोगों को लगता है कि यार ये पार्टी वार्टी करता है, ऐसा क्यों? बट मुझे लगता है कि मेरे को एक ही जीवन मिला है, थ्रिल वैसा उसमें मिलता है ना। एग्जैक्टली। तो लोगों को किक मिलता है, ऐसे मुझे भी पार्टी करके बड़ा किक मिलता है। तो मैं ऑलमोस्ट 3 दिन तो पार्टी करता ही हूँ हफ्ते में। और मुझे तो ये बात बोलने में कोई शर्म भी नहीं है। लोगों को लगता है यार आप इतना बड़े बड़े ब्रांड चलाते हो, पार्टी क्यों करते हो? मेरा पर्सनल लाइफ है, हर एक इंसान का एक पर्सनल स्पेस होना चाहिए। एंड पीपल शुड रिस्पेक्ट दैट। अगर चीज़ें अपने वो हो रही हैं तो फिर सुबह लेट उठते होगे ऑब्वियसली। सुबह मैं 10 बजे उठता हूँ, 10 बजे उठ के और मैं 11 बजे ऑफिस आ जाता हूँ। अच्छा। और उसके बाद दिन भर काम करके शाम को जिम करके, और इवनिंग का जो टाइम होता है वो मेरे फ्रेंड्स और पार्टी के लिए रखा है। जिम स्किप कर। अच्छा, जनरली मैं बता दूँ, आपने फिजिक बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छी बना रखी है, तो ऐसे में पार्टी? आई डोंट ड्रिंक। अच्छा, यू डोंट ड्रिंक? यार ये पार्टी करते हैं बट ही डोंट ड्रिंक। हाँ, सबसे बड़ी बात है ये कि मैं 2004 से पार्टी कर रहा हूँ। अच्छा। और मैंने कभी भी नेवर टच एनी काइंड ऑफ अल्कोहल या स्मोकिंग। ये बताओ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बताओ मेरे ऑडियंस को, हो पाया कैसे होगी, कैसे होती है? पहले मैं इनिशियली क्रिकेट खेलता था। हाँ। तो क्रिकेटर्स को अलाउड नहीं होता क्योंकि फिटनेस बड़ी स्टैमिना बना के रखना। स्टैमिना बना तो नहीं किया कभी। उसके बाद में जब मैं मॉडलिंग में आ गया तो फिटनेस बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इसलिए कभी नहीं करा। फिर जब मैं एलीट शुरू करा, मैंने कुटियोर शूज़ करे, तो वहाँ भी मैं हमेशा स्टेज पे आता था और सिर्फ जाके मैं सबको बोलता हूँ कि भाई फिट रहें। या इतनी लड़कियाँ मुझे सुनती हैं जो हमारी स्टूडेंट्स आती हैं, तो मैं खुद को फिट अगर नहीं रख पाऊँगा तो मैं किसी और के लिए प्रेरणा कैसे बनूँगा? करेक्ट।
तो फिर मुझे फिट रहने का बड़ा शौक है, तो फिटनेस में ये चीज़ें अलाउड नहीं है। तो मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सैक्रिफाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत लाइफ में, आपको कुछ ना कुछ तो सैक्रिफाइस करना पड़ता है, तब अचीवमेंट्स आते हैं। आप देखिए कि 4 साल से मैंने रोटी भी नहीं खाई है, मैं रोटी बंद कर चुका हूँ, गेहूँ नहीं खाता ग्लूटेन की हूँ। वजह से? जी, मैं रोटी नहीं खाता हूँ। अगर मैं कहीं बाहर ट्रैवल करता हूँ मुझे खानी पड़ती है, बट जयपुर में मेरा स्पेशल खाना आता है। क्या प्रेफर करते हैं आप जनरली? जयपुर में एक जगह है, वहाँ से मुझे फूड आता है डेली 3 टाइम। अच्छा, मैं वही खाता हूँ। जगह का नाम बता दो सर। थैंक गॉड इट्स हेल्दी अच्छा करके जगह है। अच्छा, वहाँ से मुझे पैकेट्स आते हैं, फूड पैकेट, जहाँ भी मैं आऊँगा दे कॉल मी अप, एंड जहाँ भी मैं होता हूँ, चाहे मैं ऑफिस में हूँ, चाहे मैं घर पे हूँ, चाहे मैं कहीं भी हूँ, दे डिलीवर एट दैट प्लेस। ओके, मैं जयपुर में होना चाहिए। हाँ, अगर मैं बाहर हूँ तो फिर देन आई टेक नॉर्मल डाइट, कोशिश करता हूँ कि शाम का स्किप कर दूँ। अगर मैं बाहर भी हूँ तो वॉक कर लूँ, 5-6 किलोमीटर वॉक कर लूँ, इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बाहर जिम नहीं कर पा रहा हूँ तो आई मेक श्योर कि मैं कोई फिजिकल एक्टिविटी करूँ। मेरे मोबाइल में वो जो ऐप है उसमें 6000 स्टेप का मैंने वो कर रखा है, तो वो मैं कोशिश करता हूँ कि वो तो रोज हो ही जाए मेरे। वाओ, तो दैट इज ऑलमोस्ट। जनरली मेरे शो पे मैं जिम की बातें करता नहीं हूँ, वरना लोग मेरे से ऑफेंड हो जाते हैं अदरवाइज। बट थैंकफुली जब आप जैसे लोगों के साथ बैठते हैं तो बातें करनी पड़ती हैं। ये सारी बातें होंगी। एक थोड़ा सा सीरियस बात पूछना चाहूँगा, बिकॉज वी हेल्स फ्रॉम राजस्थान और चीज़ें हैं। आपने जब शुरू किया था 2010-12 में, तब तो ये माहौल भी नहीं था कि लड़कियां फैशन शो करें, जोधपुर से भी जहाँ से आप आते हो। दिस इज़ अ ब्रूटल ऑनेस्टी, एब्सोल्युटली ऐसा था, ये माहौल बनाया गया। तो व्हाट डू यू थिंक, इस माहौल को बनाने में क्या एफर्ट्स लगे हैं? मतलब ब्रांड बनाना इजी है, शोज करना इजी है, बट ये जो माहौल है ना, जो मैं आज देखता हूँ, जब आपके ऑफिस में गर्ल्स के साथ उनके पेरेंट्स आ रहे होते हैं उन्हें प्रमोट करते हुए कि बेटा करो, ये माहौल के लिए क्या एफर्ट्स लगे हैं? ये माहौल के लिए बहुत एफर्ट्स लगे हैं, बहुत टाइम भी लगा है। ऐसा नहीं है कि ये एकदम से हो गया, 14 में शुरू 14 में हो गया, नहीं। 18 तक भी मैं स्ट्रगल कर रहा था कि सबको बता पाऊँ कि मॉडलिंग इंडस्ट्री बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, इसमें पैसा भी है, रिस्पेक्ट भी है। ऐसा नहीं है जिस तरह से लोग सोचते हैं कि इसमें रिस्पेक्ट नहीं है गर्ल्स के लिए। आज आप देखें तो रूबल शेखावत की रिस्पेक्ट कौन नहीं करता? एग्जैक्टली। या आकांक्षा की, चार्वी की कौन रिस्पेक्ट नहीं करता? और दे आर अर्निंग सो वेल, एवरीबडी अपना अपना घर चला रहे हैं सब, एवरीबडी इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग समथिंग टू देयर फैमिली ऑल्सो। टाइम लगता है, मेहनत लगती है, बट अगर आप सच्चे ढंग से कर रहे हैं कोई भी काम और पूरे 200% दे रहे हैं अपना, तो आई एम श्योर कि आपको आखिरी में जाके सफलता मिलती है। अब आप खुद देख रहे हैं कि आज पेरेंट्स भी आ रहे हैं। एग्जैक्टली, मैंने हमारे ऑडिशंस में अगर आप आए हैं, एलीट के जो ऑडिशंस करता हूँ मैं, 25 तारीख को सेकंड ऑडिशन आप आइएगा। अच्छा, देखिए कि कितने पेरेंट्स, कितने फादर अपनी डॉटर्स को लेके आते हैं, कितनी मदर्स अपनी डॉटर्स को लेके आती हैं वहाँ पे कि बेटा आप ऑडिशंस दो। हमने एक इनिशिएटिव भी शुरू कर रखा है कि जो हमारे प्रीवियस ईयर के मॉडल्स हैं वो दे विल वॉक द रैम्प विद देयर मदर्स। अरे वाह। तो हमारे साथ जितनी भी लास्ट ईयर की मॉडल हैं, चाहे आस्था हो, चाहे मेघा हो, चाहे सृष्टि हो, उन सब ने भी अपनी मदर के साथ वॉक किया है। उससे पहले लास्ट ईयर आकांक्षा ने भी। तो ये एक प्राउड की बात होती है पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी कि अपने पेरेंट्स के साथ वॉक कर रहे हैं। समय लगता है सब चीज़ें करने में, बट आज आप देखें राजस्थान की क्या कंडीशन है। आप देखें कि रेगुलर काम है। क्वेश्चंस पूछते हैं कभी कभी आगे कि सर ये तो नहीं होगा या ऐसा तो नहीं है ना? अभी भी पूछते हैं, अभी भी बहुत डाउट्स होते हैं लोगों को। बट ठीक है, मैं ग्लैड हूँ कि आज कम से कम हम इस स्थिति में पहुँच गए हैं कि पेरेंट्स पुश कर रहे हैं अपने बच्चों को कि मॉडलिंग को एज ए करियर आप लो, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि पेरेंट्स पुश कर रहे हैं आजकल। अच्छा, एक चीज़ और इसी सीरियस डोमेन में पूछूंगा आपसे कि जब एक चीज़ कोई शुरू करता है ना, तो हमारे देश में प्रॉब्लम है, साथ साथ और 10 लोग वो सेम चीज़ करने को दौड़ पड़ते हैं। ऐसा ही आपके फील्ड में भी होता होगा, हर जगह होता होगा। इन सब चीज़ों को कैसे लेते हैं? टीम्स बदल जाती होंगी, टीम वाले अपने चीज़ें शुरू कर देते होंगे, एंड दिस इज नॉट इवन ये स्पॉन्सर्ड क्वेश्चन, ये मैं बहुत जनरसली ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल। ये सब कैसे टैकल करते हैं? मैं उन लोगों के लिए पूछ रहा हूँ, यंग लोग सोचते हैं कि यार मुझे अपना कुछ करना है, ऐसा कुछ करना है, इसलिए ये सवाल पूछता हूँ मैं। जी, देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत सारे लोगों ने ब्यूटी पेजेंट शुरू भी कर दिए हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि दे आर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द इंडस्ट्री। करेक्ट। बहुत सारे लोग जो पहले से मुझसे करते आ रहे थे, उनसे भी बड़ा हो गया एलीट मिस राजस्थान। तो मैंने हमेशा यही बोला है, और अभी भी मैं, आज हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है और मैं बोल रहा हूँ कि जो मुझसे पहले करते थे, दे आर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द इंडस्ट्री। हम सब लोग मिल के इस इंडस्ट्री को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और सबका अपना अपना कंट्रीब्यूशन है, जिसको जैसा अपनी लाइन बड़ी करने की कोशिश मैं हमेशा करता हूँ। किसी और की लाइन नहीं चाहता काटना, वो अपना काम करें, हम अपना काम कर रहे हैं। इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग काम करते हैं। आज अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में देखें तो बहुत सारे एक्टर्स साथ में काम कर रहे हैं। सभी लोग के लिए ऑप्शंस हैं, सभी लोग के लिए मार्केट है, ओपन है। तो पॉजिटिव माइंडसेट बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव माइंडसेट बहुत ज़रूरी है। अगर मैं कंपटीशन में आ जाऊँ कि नहीं यार ये तो नहीं होगा, वो तो नहीं होगा, तो फिर तो
झगड़े ही सॉल्व नहीं होंगे किसी अच्छा, से। वैसे स्टॉक करते हैं कभी कॉम्पिटिटर्स को रात को बैठ के कि यार नहीं। ये क्या चल रहा है, या कोई कभी ऐसा मैसेज नहीं किया है? मुझे तो समय ही नहीं मिलता इतना अच्छा कि मैं मेरा भी इंस्टाग्राम चला पाऊँ। अच्छा, इनफैक्ट मेरा जो इंस्टाग्राम है वो भी मेरी अच्छा, टीम ही चलाती handle है, करती है। मोस्ट प्रोबेबली मेरी टीम हैंडल करती है, मैं कभी कभी हैंडल कर पाता हूँ। अच्छा, कमेंट्स पढ़ने में मजा आता है आपको? मैंने कभी कमेंट्स नहीं कभी नहीं पढ़े आज तक? नहीं, मैं मेरे ये, कभी ये मुझे लगता है अच्छी चीज है। अदरवाइज इंसान कभी कभी तो बहुत परेशान हो जाता है, बहुत अलग जोन में चला जाता है। यू नेवर जो मेरे लाइव सेशन होते हैं, अगर आप मेरे लाइव सेशन बहुत फेमस है, हाँ जी, ऑलमोस्ट सभी लोग जो मुझे मिलते हैं बोलते हैं हमने आपके लाइव सेशन देखे हैं, आप बहुत अच्छा बोलते हैं। मेरे लाइव पे बहुत नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे, बट मैं कभी वाली सी है ना, हाँ exactly। मैं उनको भी ये बोलता हूँ कि भैया मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, मैं तो समाज के लिए अच्छा काम कर रहा बिल्कुल। हूँ। अगर आप मेरा साथ दे सकते हैं तो प्लीज मेरा अगेंस्ट मत बोलें, फिर भी आपको बोलना है तो आप स्वतंत्र हैं बोलने के लिए। नहीं, एक पॉइंट है ना, सबको लगता है लाइफस्टाइल देख के कि यार कुछ तो अलग कर रहा होगा यार, जो बता नहीं रहा है ना। बहुत सारे लोग ऐसे दुनिया में मिलते हैं कि यार ये दिखाने के लिए ही ना, तो कुछ और कर रहे होंगे। नहीं, बट यार ऑनेस्टली ये है कि ये मेहनत है, मतलब 10-12 साल स्ट्रगल करने के बाद ये चीजें मिलने स्टार्ट होती है ना। जी। पहली गाड़ी कब आई आपकी? 2004 में। अच्छा, कौन सी ड्राइव करते थे? मारुति जैन करके अरे वाह, डॉक्टर वाली गाड़ी जिसको बोलते जी, हैं। जी, हाँ, अच्छा, वो थी। और उसके बाद मैंने उसको बेच के CLO ली थी सेकंड हैंड, क्योंकि CLO थोड़ी बड़ी होती है, जैन थोड़ी छोटी होती है, तो CLO ली थी मैंने 2006 में, बट वो सेकंड हैंड थी CLO, वो ली थी मैंने। और उसके बाद से फिर मैंने फिएस्टा भी चलाई है फोर्ड की, फिर मैं SUVs पे आ गया। और फिर बताओ, BMW तक पहुंचो ऐसे बताते बताते आराम से। 2008 में मेरे पास फोर्ड फिएस्टा थी। उसके बाद 2009 में मैंने सफारी, टाटा सफारी, जो कि SUV है। अच्छा, पुरानी वाली टाटा सफारी, पुरानी वाली, जो पहले ड्रीम हुआ करता था कई लोगों के, यार यही लेनी है कार, SUV में। SUV में पहले एक ऑप्शन था, तो मैंने टाटा सफारी ली ब्लैक कलर की। उसके बाद मैंने फॉर्च्यूनर चलाई, फिर ऑटोमेटिक का जमाना आ गया, तो मैंने फॉर्च्यूनर ऑटोमेटिक ली। अच्छा, और उसके बाद एंडीवर ऑटोमेटिक ली, BMW ऑटोमेटिक ली, और अभी मेरे पास MG ग्लॉस्टर है और BMW, 2 कार है मेरे पास में, दोनों ऑटोमेटिक। मेरे को लगता है आपकी जर्नी के साथ गाड़ियों की जर्नी भी लगातार चलती रही। ऑफ रोडिंग वगैरह का भी शौक रखते हो आप? नहीं, समय नहीं मिल पाता मेरे को इतना। अच्छा, इसका मैं कभी बहुत ज़्यादा ट्रैवल कार से लंबी दूर नहीं करता हूँ, बट मैं जयपुर में इतना घूम लेता हूँ, रोज की करीब 100 किलोमीटर की रनिंग भी हो जाती है। मोस्टली तो रात को ही होती होगी। मोस्टली रात को होती होगी। रात को होती है 10 बजे बाद। फेवरेट प्लेस टू हैंग आउट इन जयपुर नाउडेज इज टोक्यो। अच्छा, हाँ। एंड पहले B2B, ड्यूप्ले, HOP, अच्छा। ये सब रहे हैं। कभी ऐसे तो नहीं होता आज मैं बिना सोचे निकलूंगा, कहीं जहाँ मन करेगा वहाँ घुस जाऊंगा? होता है ऐसा, कई बार ऐसा हुआ है। अच्छा, कई बार ऐसा हुआ है कि आज सोचा नहीं कहाँ जाना है, बट लगा किसी से पूछा यार अभी कहाँ अच्छी पार्टी हो रही है, वहीं चले गए, वहीं चलेंगे। हाँ। अच्छा, इन सब के बीच में कोई मोमेंट ऐसा भी आता है जहाँ पीस ढूंढते हो, या यू लव बीइंग इनटू क्राउड एंड पार्टीज, या ऐसा? नहीं, आई लव बीइंग इनटू क्राउड एंड पार्टीज एंड ऑल दीज थिंग्स, बट कभी कभी पीस चाहिए होती है। तो क्योंकि मैंने आपको बताया मैं अनमैरिड हूँ, तो पीसफुल लाइफ है मेरी। तो That was a good one। तो मैं वो पीस ज़्यादा जरूरत पड़ती नहीं है, ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, घर पे ही पीस देख लेता हूँ। अच्छा जी। वेब सीरीज वगैरह, फिल्में करी मैंने, वेब सीरीज भी करी है, फिल्म भी करी है, छोटी छोटी फिल्में करी हैं। देखते कितना हो? मैं बहुत देखता हूँ, बहुत अच्छा, देखता हूँ। वेब सीरीज कौन सी देखी है? मैंने लेटेस्ट वेब सीरीज देखी है, वो 365 का 4th एडिशन भी आ गया है नेटफ्लिक्स का, वो मैंने देखा है लेटेस्ट। और हिंदी वेब सीरीज भी देखते हैं, बहुत सारी फिल्में भी देखते हैं। रक्षाबंधन देखी मैंने अभी 15 अगस्त पे, लास्ट फिल्म, तो वो तो ज़रूरी है फिल्मों का देखना। और फिल्म इंडस्ट्री से मैंने बीच में डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी किया था। अच्छा, फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन का 3-4 साल, तो फिल्मों का बड़ा शौक है। क्रिटिक्स भी था, मैं क्रिटिक लिखा भी था फिल्मों के लिए, तो वो भी मैंने किया है 2-3 साल। ये सब चीजें शौकिया रखी, वो चलती गई, आती गई। तो बिजनेस चला नहीं वो वाला। अच्छा, हाँ। उसमें काफी नुकसान हुआ मुझे। अच्छा, तो फिर मैंने वो बंद कर दिया, 2014 में बंद कर दिया था मैंने। उसके बाद फिर फैशन इंडस्ट्री में आ गया। अच्छा, मतलब वो क्या, वो भी शौकिया चीज थी ना? शौकिया चीज थी, फिल्मों का शौक था। हाँ। तो लिखते लिखते मैंने फिल्मों में क्रिटिक का काम शुरू कर दिया, एज अ क्रिटिक। अच्छा, तो बॉम्बे जाने लगा, लिखने लगा, कई मैगजीन्स के लिए लिखने लगा। फिर डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दिया, डिस्ट्रीब्यूशन भी कर लेते हैं, फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो बड़ी बड़ी फिल्में भी करी मैंने, डिस्ट्रीब्यूट करी हैं। जैसे कुछ अक्षय कुमार की स्पेशल 26 हमने राजस्थान डिस्ट्रीब्यूशन लिया था। अरे वाह। जिसमें जो नंबर 1 जिस्म थी, जिस्म 1, वो हमने करी थी। हॉलीडे, अक्षय कुमार जी की अगेन फिल्म है, वो हमने करी थी। और एक बहुत बड़ी फिल्म हमने करी थी, रणवीर कपूर और दीपिका सिंह की बहुत बड़ी फिल्म है वो, बदतमीज दिल। अच्छा, जिसका गाना था। अच्छा, ये जवानी है, ये जवानी है, अच्छा, ये जवानी दीवानी, वो वो भी हमने राजस्थान करी थी, तो बहुत बड़ी हिट हुई थी।
तो अब तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती होगी ना चीज़ें मैनेज करने में, क्योंकि सब अब इतने साल के रिलेशन हो गए होंगे। क्योंकि मैं अभी भी आपके पोस्टर्स पे देखता हूँ जो लोग 2009-10 में भी आपके साथ थे वो आज भी आपके साथ उसी शिद्दत से बिल्कुल आज भी हैं। जेडी जी हैं, अनिल जी तो हैं। हाउ डू यू थिंक रिलेशनशिप मेंटेन करने का क्या फॉर्मूला आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए? कभी भी मैंने किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करा है। आप जो आप बता रहे थे ना, नए इवेंट वाले आते हैं और वो बंद क्यों जाते हैं, आते ही 1 साल 2 साल बाद बंद हो जाते हैं। वो क्या करते हैं कि अपने स्पॉन्सर्स को, अपने एसोसिएट को एक्सप्लॉइट कर देते हैं एक ही बार में। एग्जैक्टली। और ऐसा कर देते हैं कि उनको लगता है कि ये तो हमारे को यूज़ कर रहा है। मैंने कभी भी जेडी जी को या अनिल जी को या अजीत सोनी जी को या किसी को भी ये फीलिंग नहीं आने दी कि आई एम एक्सप्लॉइटिंग देम। आई हैव गिवन देम द इक्वल रिस्पेक्ट। समटाइम्स आई हैव गिवन देम मोर रिस्पेक्ट देन मी कि नहीं यार इन लोगों की वजह से आज एलीट हो रहा है। जगदीश चंद्रा जी हैं, हाँ जी, मेरे गुरु हैं इस वक्त वो, और उनका बहुत बड़ा सपोर्ट है। कभी मैंने ऐसा फीलिंग नहीं आने दिया उनको कि यार एक्सप्लॉइट कर रहा हूँ मैं उनको। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रिस्पेक्ट इज ऑल वी सॉट फॉर। रिस्पेक्ट इज म्यूचुअल। अच्छा, फ्यूशा के बारे में मुझे थोड़ा बहुत और बताओ ना। ये हमने सारी चीज़ें कर ली, बस ब्रांड की बात नहीं की थी। इसका ब्रांड व्हाट डज दिस मीन? इट्स अ पिंक कलर। फ्यूशिया इज रानी कलर। ओके, इसलिए हमारा लोगो पे पिंक है। जस्ट बिकॉज स्टार्टेड फ्रॉम जयपुर, इसलिए ये है। जी जी जी। दिस वाज योर आइडिया सोली? दिस वाज वन ऑफ माय फ्रेंड रिद्धिमा गोधा। अच्छा। उनका आइडिया था ये। Okay. और दीपक नाहर जी मेरे साथ थे, दोनों दोस्त। तो लोगो एंड ऑल सब आपने? हाँ, निकुंज मैम ने डिजाइन किया है पूरा ऑफिस, इनके साथ मैं काम अच्छा, वो मतलब पुरानी जर्नीज भी बहुत काम आती है चीजों को लेके। अच्छा, फिर डिजाइंस वगैरह कैसे सेलेक्ट करते हैं, कैसे बनती है, थोड़ा प्रोसेस मैं समझना चाह रहा हूँ। 2013 में हमने शुरू किया था फ्यूशिया को। अच्छा। हमने बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के लिए कपड़े बनाए हैं, सब पिक्चर्स लगे हुए हैं। करिश्मा कपूर जी हैं, उर्वशी राउतेला जी हैं, अमृता सिंह जी हैं, अमृता अरोरा जी हैं, मलाइका अरोड़ा जी हैं। इन सब के लिए हमने डिज़ाइन करे हैं। वीना मलिक जी हैं, और सब पिक्चर्स लगे हुए हैं। आप देखेंगे तो मेरे पिक्चर्स पेज पे भी लगे हुए हैं और मेरे ऑफिस में भी लगे हुए हैं। उनके लिए डिज़ाइन करते थे हम 2013-14-15। मैं ये पूछना चाहूँगा, यंग ब्रांड एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, क्योंकि अब ये पिछले 3 साल एंटरप्रेन्योरशिप का ज़माना है। जी जी जी। जयपुर में रह के आप बॉम्बे के डिज़ाइंस कर रहे हो, मिलते हो, ये अपॉर्चुनिटीज कैसे? आई मीन क्योंकि मैं फिल्मों में काम करते हो। अच्छा, तो दैट वो लिंक्स काम आते हैं? वो लिंक काम आते हैं। अच्छा, फिल्मों में काम करता था तो वो लिंक्स काम आते थे मुझे। बट एट द एंड ऑफ द डे डिजाइन्स में वो दम होना भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि सिर्फ कॉन्टेक्ट चीज़ें बना लो, बट आपको अपने उस पर काम करना पड़ेगा। जी जी जी। और एंड सिर्फ ब्राइडल में आना है या स्पेशलिटी ब्राइडल? स्पेशलिटी ब्राइडल की थी और इसीलिए ब्राइडल का ब्रांड शुरू करा था। अच्छा। और जयपुर फेमस भी ब्राइडल के लिए है, अगर आपको पता हो तो। जयपुर इज़ वेरी फेमस फॉर वेडिंग्स एंड ऑल, तो ब्राइडल की बड़ी डिमांड भी होती है यहाँ पे, तो इसलिए हमने ये शुरू किया था। 3 क्विक टिप्स फॉर बिल्डिंग अ ब्रांड। अगर ब्रांड को बड़ा बनाना हो, ह्यूज बनाना हो, तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट टू योर ब्रांड। ऑनेस्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप भी रिजेक्ट करते हो कि नहीं ये अच्छा नहीं लग रही चीज़ें? ऑनेस्टी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें लगता है कि यार ये डिज़ाइन नहीं अच्छा लगा तो उस पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सेकेंडली हार्ड वर्क इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। डेडिकेशन के साथ आपको हार्ड वर्क करते रह जाना है। प्लस बहुत सारे हिकअप्स आते हैं, बहुत सारी रुकावटें भी आती हैं, उससे डरना नहीं है कि नहीं यार अब नहीं कर पाऊंगा, बस हो गया यार, आप चेंज करते हैं। कीप ऑन फाइटिंग फॉर योर ड्रीम्स। करेक्ट। एंड वन डे यू विल सक्सेस एंड यू विल कॉन्कर। वो रुकावट वाली कोई स्टोरी है याद आपको? लगा हाँ, जब आपको लग रहा है यार अभी प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ मैं ब्रो? ड्यूरिंग कोविड देखिए ना आप। हाँ, कितनी रुकावटें आई। बिल्कुल। मेरी फैक्ट्री भी थी पीछे, वो मुझे बंद करनी पड़ी बिकॉज ऑफ कोविड। अच्छा। आज तक वापस ऑन भी नहीं करी है मैंने वो फैक्ट्री, जो जहाँ में हमारे कपड़े बहुत बड़े लेवल पे हमारे 40-50 कारीगर काम करते थे। कोविड की वजह से बंद हो गया। एग्जैक्टली। तो वो सब कुछ हमें, क्योंकि हम 2-3 महीने तो हमने किया उसको, फिर बाद में हमें बंद करना पड़ा बिकॉज कंडीशन ही नहीं थी। तो बहुत रुकावटें आती हैं जीवन में। अभी भी ऐसा नहीं है कि पूरा मैं कोई बिल्कुल स्मूथली चल रहा हूँ, स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है। आज भी मेरे को। मतलब आप कुछ भी करें, रोज खड्डा खोदना, रोज पानी पीना वाली जिंदगी तो चलेगी जी। और मेरी आदत रही है हमेशा कि मैं मैक्सिमम काम खुद करता हूँ। अच्छा। जैसे मुझे कई लोग बोलते हैं कि आप अपने ही शो में एंकरिंग क्यों करते हो, तो मुझे लगता है कि यार आई एम द बेस्ट पर्सन who understands the need of the exactly और उसमें कोई नीड ऑफ द ब्रांड। ऐसे छोटा फील करने वाली चीज नहीं है ना कि मेरा शो है तो मैं एंकरिंग नहीं करूंगा। मुझे कई लोग बोलते हैं यार, कई बार जैसे ट्रॉफी लेके आनी होती है तो मैं खुद ही उठा के लेता हूँ पीछे से। अरे बाबू। अब कई लोग बोलते हैं यार आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप तो सुबह बैठ के शो देखो पहले रो में। नहीं, अगर मेरा ब्रांड है तो मुझे ही मेहनत करनी पड़ेगी। अपने बच्चे को बड़े करने के लिए खुद को मेहनत करनी चाहिए, तभी आप अच्छे से, जैसा आप चाहते हो कि आपका ब्रांड ग्रो करे वैसे ग्रो करे। आज देखिए आप 9 साल से एलीट मिस राजस्थान हो रहा है तो कितना ग्रो कर गया है। एग्जैक्टली। आप देखेंगे मुझे जो नेशनल डायरेक्टर्स हैं, मिस इंडिया के डायरेक्टर्स हैं, वो सब जानते हैं। मैंने तो नहीं किया कुछ एलीट मिस राजस्थान
कि लड़कियां वहाँ जाती हैं, जीतती हैं। एग्जैक्टली, तो वो जानते हैं अदिति हुंडिया से शुरू हुआ था, जानते हैं ये सब लोग कि यार ये एलीट मिसाइल, सच है राजस्थान में गौरव करके जो वो करते हैं ब्यूटी पेजेंट, Exactly. उनकी ट्रेनिंग से निकली हुई गर्ल्स हैं। अच्छा, तो अब तो आप बाहर भी जा रहे होंगे जजमेंट्स के लिए? जी, और जाता हूँ चीज़ों करने के लिए। बहुत जगह जाता हूँ मैं, जज करने के लिए। बहुत जगह एज चीफ गेस्ट मुझे बुलाया जाता है। बहुत सौभाग्य है मेरा कि भगवान ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है कि खुद का करियर जो मैं चाहता था क्रिकेटर बन नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली। फिर मैंने चाहा कि मैं मॉडल बन जाऊँ, बन नहीं पाया। फिर चाहा कि एक्टर बन जाऊँ, वो भी बन नहीं पाया। तो चलो अब दूसरों का करियर बनाते हैं। और वो बड़ी तसल्ली से और तल्लीनता से बना रहे हो आप उन चीज़ों को। और इसका जो अंदर से जो आती है ना मुझे, कि जब आके मुझे कोई लड़की आके बोलती है मुझे कि सर यू हैव गिवन मी माई आइडेंटिटी, तो इससे बड़ी कोई फीलिंग नहीं होती। मैं आपको बताऊं सर, कोई इससे बड़ी फीलिंग ही नहीं होती। जब आपको कोई अप्रिशिएट करता है, 200-500 लोग बैठे हैं, कई लोग लाइव देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम, और आके मुझे अप्रिशिएट करते हैं कि सर आई एम, यू हैव गिवन मी माई आइडेंटिटी, आज मैं जो भी हूँ आपने शुरू किया था यहाँ से, तो उससे बड़ी कोई फीलिंग नहीं होती। इतना भगवान ने आशीर्वाद दिया है, तो बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं मेरे पेरेंट्स अपने आप में जीत है। अच्छा, लास्ट 2 क्वेश्चंस। मैं एक तो आई एम वेरी रियली सॉरी, जब मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे गेस्ट को कि मुझे 5 घंटे चाहिए होते हैं, जी, बातें कम पड़ जाएंगी, बट अनफॉर्चुनेटली स्पेस मेरे पास 40-50 मिनट का ही होता है, इसलिए कहीं ना कहीं तो विराम देना पड़ता है बातों को। बट एट द लास्ट मोमेंट, सक्सेस आपके लिए क्या है? मतलब बहुत लोगों के लिए पैसा होगा, बहुत लोगों के लिए और चीज़ों, आप व्हाट इज सक्सेस फॉर गौरव गॉड? देखिए, सक्सेस फॉर मी इज़ व्हेन पीपल रिकग्नाइज यू एंड पीपल से कि यानी यार ये अच्छा एक सोसाइटी के लिए काम कर रहा है, अच्छे आपके जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं या जितने भी आपके ब्रांड्स हैं वो अच्छे से ग्रो कर रहे हैं ना, राइट डायरेक्शन, तो वो मेरे लिए सक्सेस है। कि और आराम से मैं जाके सुकून से सो सकूं घर पे कि यार चलो मैंने आज कुछ अच्छे काम करे हैं सोसाइटी के लिए, तो वही मेरे लिए सक्सेस है बस। बाकी माँ बाप का आशीर्वाद सबसे इम्पोर्टेंट। देखिए, आपसे मिलके बहुत, आप अमेजिंग इंसान हो। मुझे लगता है आपको जो दूर से देखता होगा ना, उसको पास आके और देखना चाहिए। मेरा स्टेटस है बहुत अच्छा, व्हाट्सएप का परमानेंट, कभी चेंज भी नहीं करता मैं। कि अगर दूर से देखोगे तो पता नहीं क्या क्या मेरे बारे में सुनोगे, अगर पास आओगे तो मुस्कुरा के ही जाओगे। मुझे भी आज ये फील हुआ कि इस 1 घंटे की बातचीत में कि आप पास से बहुत डिफरेंट और बहुत अमेजिंग इंसान है और खुद को एंजॉय करने वाले इंसान है। कुछ हमारे सफल कहानी के व्यूअर्स के लिए भी बोलिए ना। अच्छा, मैं इसमें बताता नहीं हूँ कि वो क्या बोलना चाहिए क्या नहीं, बस उन्हें ये बता दीजिए कि ज़िंदगी जीनी कैसे है। देखिए, ज़िंदगी जीना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप दिन भर अपना मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, उसके बाद एंजॉय करना भी इम्पॉर्टेंट है, बट ऑनेस्टी के साथ हर चीज़ कीजिए। मेरा हमेशा से ये मोटो रहा है जीवन में कि ऑनेस्टी के साथ मैं काम करूं, और मैंने कभी भी किसी के साथ डिसऑनेस्टली बिहेव नहीं करा है। और पेरेंट्स का हमेशा ध्यान रखें, अपने पेरेंट्स की वजह से ही सब कुछ आज हम जो भी है, मैं तो आज जो भी हूँ, ऑल क्रेडिट गोज़ टू माई पेरेंट्स। दे आर द ओनली सपोर्टर, कॉन्स्टेंट सपोर्टर थ्रू आउट माई लाइफ। और मेरे बाबा मम्मी के आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं हो सकता था, तो उनसे बड़ा कोई नहीं मेरे लिए। थैंक यू सो मच गौरव, टाइम देने के लिए आपने टाइम दिया। और मैं सिर्फ आपको इतना बताऊंगा लास्ट में कि आपको ये बात सीखनी पड़ेगी कि रिजेक्शन इज गुड फॉर लाइफ। आप 1000 बार रिजेक्ट होइए, लेकिन कुछ ना कुछ करते रहेंगे तो एक पॉइंट आएगा जब आपको लगेगा कि हाँ, अब मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ। आप देख रहे थे सफल कहानी का ये एपिसोड। मैं हूँ मन ग्रोवर। थैंक यू। मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए शख्सियत के साथ में। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी।